मैं इस विद्यालय के अगले ऐसे ऊर्जावान साथी से बैठक में उनकी बात को जोड़ने के लिए आग्रह करूंगा, जिसके पूर्व मैं भूमिका के तौर पर, प्रस्तावना के तौर पर उनके व्यक्तित्व की कुछ खूबियां हैं मैं बताना चाहूँगा, जोड़ना चाहूँगा। हमारे बीच साथी बैठे हुए हैं जो अनुस्तुल कह सकता हूँ, उम्र में काफ़ी छोटे होंगे, लेकिन आपका जो प्रयास अपने भविष्य निर्माण की प्रक्रिया में आगे चल रहा था, अपने इस बेसिक विभाग में सेवा के पूर्व वो यूपीएससी की तैयारी का था, और यूपीएससी की जो भी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे थे उसमें राज्य स्तरीय प्रशासनिक सेवाओं के इंटरव्यू तक सर ने अपना उपलब्धि जो है अर्जित कर चुका है। सर की इस उपलब्धि पर और सर के द्वारा किए जा रहे अपने भविष्य निर्माण की इस प्रक्रिया में जो इनकी उपलब्धियां हैं उनके लिए मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं, बधाइयाँ देता हूं, और आप आगे बढ़ते रहें। और मैं एक चीज़ और सर का देख रहा हूं कि एक होता है कि जब संभावनाएं आगे जाने की होती है तो लोग इस तरह के सर्विस को बहुत द्वितीय दर्जा देते हैं कि इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन मैं आज इस विद्यालय में जब पहुंचा हुआ हूं देख रहा हूं कि सर को बहुत बुलाने के बाद बैठक के लिए कहना पड़ा, तब सर हमारे बीच आए हुए हैं। सर पूरी तरीके से मैं कह सकता हूं निमग्न होकर के क्लास 4th की क्लास का पूरा संचालन कर रहे थे, और सर ने बहुत कुछ वो चीज़ें जो हमारी प्रशासनिक सेवा की तैयारियों में आपने अपने अध्ययन के क्रम में जारी रखा है, अभी भी जारी रखा हुआ है, उस चीज़ को भी अपने शिक्षण के कार्यों में जोड़ते हुए बच्चों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। जैसा भी राम भवन सर बता रहे थे कि बहुत से देशों की राजधानियां, वहाँ की गतिविधियों की जानकारियां जब सर का क्लास ओवर हो जाता है या बिफोर रहता है या बच्चे खाली हुए होते हैं, तो सर का चूंकि अभी मिशन चल रहा है आगे बढ़ने का, तो उन बच्चों को साथ एक समूह में चर्चा उसकी करते रहते हैं। और बच्चे हैं, अगर नशा में उन्हें कर दिया जाए तो हर चीज़ें कठिन से कठिन भी सरल लगने लगती है। तो सर अभी राममोहन सर बता रहे थे कि कौन सी सर राजधानी बता रहे थे? पराग्वे का उधर के प्रदेशों की, अरे उधर के देशों की राजधानियां, उनके नाम बड़े अटपटे होते हैं, उनको याद करना ना। तो सर बता रहे थे कि हम बच्चों से ऐसे पूछने लगे, सब बच्चे एकदम उसको कंठाग्र किए हुए थे। तो शायद उसका पूरा श्रेय जाता है हमारे बीच उपस्थित मोहित सर का, और मैं राम भवन सर को मैं दे रहा हूँ कि कुछ बातें मोहित सर को बताए, फिर ये सौंपे। हाँ सर को। तो अभी मेरा बेटा भी मोहित सर की क्लास में पढ़ता है, तो कक्षा 4 में, और इन्होंने कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है, तो मेरा बेटा जो है उसको क्रमवार पश्चिम से पूरब के क्रम में जब पूछा गया तो उसको एकदम क्रम से बताया। तो हालांकि मैं भी बहुत दिनों से ऐसा करता, लेकिन क्रम करने में तो हिसाब किताब लगाना पड़ता, लेकिन वो फटाफट बता दिया, पापा पश्चिम से पूरब इसी क्रम में होता है। तो ऐसा ना केवल मेरा बेटा कर रहा है बल्कि क्लास के सभी बच्चे कर रहे हैं ऐसा। तो हमें लगा बड़ा चमत्कारी काम कर रहे हैं। सेवक हो गया। जी जी, तो इनका प्रयोग और इनका प्राइवेट स्कूलों की व्यवस्थाओं को तो मैं कह सकता हूँ एकदम दरकिनार कर दिया है। अब लोग भूल जाएं कि प्राइवेट स्कूलों में बहुत हाई लेवल के परीक्षाएं होती है या वहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था है। अब हमारे प्राथमिक विद्यालय चिंधौली में भी ऐसे दिग्गजों की पूरी टीम है जो हर स्तर पर उनको पूरा शिक्षण कार्य करने में सक्षम हो चुके हैं और उनको दिशा प्रदान कर रहे हैं। आइए मोहित सर से भी कुछ संक्षिप्त में इसलिए चाहूँगा कि समय बहुत गति पकड़ रहा है और हमें भी अभी सुपरविजन के लिए अगले क्रम पर जाना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर जैसे कि हमारे यहाँ 5 लोगों का स्टाफ है और हम एक टीम की भांति कार्य करते हैं। हम 5 पांडव हैं और हमारे यहाँ के अर्जुन भी हमारे राम भवन सर हैं और हमारे कृष्ण भी श्री राम भवन सर हैं। इन्हीं के नेतृत्व में हम लोग जो है शिक्षा के मतलब जो ये कड़ी है आगे बढ़ा रहे हैं। और कक्षा 4 जैसा कि मैं कक्षा 4 में पढ़ा रहा हूँ इस समय जो है, तो मेरा मतलब ये रहता है कि जो शिक्षक और बच्चों के बीच में जो दूरी है उनको पहले कम करें जो है। मतलब जैसे पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी होती है, जैसे मेरा है छात्र टू अध्यापक के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे। तो इसी माध्यम से जैसे मेरी ये कोशिश रहती है कि मेरा बच्चा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित सब में अच्छा रहे, साथ ही उसको समान ज्ञान के बारे में भी जो है अच्छी खासी नॉलेज रहे जो है। तो जैसा कि मैंने पहले सिविल सेवा की तैयारी की है और अभी भी कर रहा हूँ, तो सर मेरा ये लक्ष्य है कि सर मैं देख रहा हूँ कि एक लोग होते हैं कि तैयारी करते हुए अपने इस तरह की सेवाओं को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन आपका समर्पण सर इस कार्य में बहुत प्राथमिकता भरा मुझे दिखता है। सर तो सर ये सब काम सर हमको लगता है आप टाइम में आप कर
सर जब मैं 2010 में गोरखपुर में पोस्ट हुआ तो हमारे एक मित्र थे संजीव कुमार जी। जब वहाँ गया तो उनके वो बीएचयू से पोस्ट ग्रेजुएट थे, तो उनकी पोटेंशियल को मैंने देखा तो हमने कहा सर, तो मैं भी सिविल सेवा की तैयारी कर रहा था, तो हमको लगा कि ये युवा है और मेरा उतार पर आ गया है समय, तो मैंने कहा कि क्यों ना जो थोड़ा अपना अनुभव है उनके साथ शेयर किया जाए। तो उनके साथ मैंने उनको थोड़ा प्रोत्साहित किया कि आप लगिए सिविल सेवा में, और उसका परिणाम ये हुआ कि 2018 में वो सिविल सेवा में चयनित हुए और इस समय बीएसए है रामपुर। जी रामपुर। और मैं इस वीडियो के माध्यम से सर को बधाई जी, देता हूं। और सर इस समय रामपुर में पोस्ट है और इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारी उनकी लगभग हफ्ते में एक आध बार बात हो जाती है, तो कहते हैं कि राम भवन सर, हम रामपुर में लगे हुए हैं कि यहाँ शैक्षिक वातावरण बदले, और तो बहुत अच्छा लगता है कि जो हमारे बीच का, और वो चीज़ अब जो ये कहते हैं कि जैसे अभी आपने कहा कि लोग मतलब इस सेवा को नज़रअंदाज करके दूसरी सेवा की तैयारी करते हैं, तो हमारा एक तजुर्बा है कि संजीव सर भी लगातार कभी जो है देर से नहीं आते थे और बच्चों को मोहित सर की तरह ही डट कर पढ़ाते थे। तो मैंने रिजल्ट देखा है कि संजीव सर बीएसए हुए हैं, और निश्चित तौर पर क्योंकि तजुर्बा है, उस तजुर्बे से मैं कह रहा हूँ कि मोहित सर भी उस कड़ी में अगला नाम होगा जी। तो कभी और वीडियोस बनेंगे हमारे आपके साथ, तो होगा कि संजीव सर और एक मोहित सर आज एक रामपुर में है और एक और कहीं है, IAS अफसर है। तो ऐसी शुभकामना मेरी है। लेकिन जब तक आप कर रहे हैं ये वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद सर जो है। तो सर हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि जैसे संविधान में हमारे 3 जगह जो है शिक्षा के अधिकार के बारे में बताया गया है। जैसे मूल अधिकार में अनुच्छेद 21(1) मतलब अनुच्छेद 21(a) में शिक्षा का अधिकार बताया गया है कि राज्य का कर्तव्य है कि 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराए, ये राज्य का दायित्व है। इसी तरह नीति निषेध तत्व में भी, उसी तरह मूल कर्तव्य भी है, प्रत्येक मतलब माता पिता अभिभावक का कर्तव्य है कि बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराए। तो बच्चों को संविधान के बारे में ये भी मतलब जागरूक करते हैं कि आपके अधिकार क्या हैं, आप जानें, आप पढ़ें, आप आगे बढ़ें। और साथ ही हमारा ये है कि कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई IAS, तो उनके लक्ष्य को जो है, जैसे एक कुरुक्षेत्र का एक युद्ध चल रहा है, ये तो जैसे हम बताएं हम एक पांडव हैं जो है, तो हम चाहते हैं कि उनके लक्ष्य को प्राप्त करने हम उनके सहभागी बने। और हमारी कोशिश यही है कि हमारा प्रत्येक बच्चा आने वाले समय में जो है जिले का ही नहीं पूरे देश का नाम ऊंचा करे। आज तो मेरे सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की आप लोगों ने झोली एकदम इतना ज्यादा भर दिया है कि हम जो है बियॉन्ड द लिमिट सोच रहे हैं। अब सब लोग में सब विचरण कर रहे हैं। ये बेसिक के बच्चों को, हर बच्चों को मैं एक प्रशासक देखने लगा हूँ। जब ऐसे मार्गदर्शक होंगे, ऐसे अनुभव से युक्त इनका ज्ञान का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर ये सब होता रहेगा तो प्राथमिक विद्यालय किन्हौली वह पौधा सुविकसित होकर के निकलेगा जो पूरे राष्ट्र का नेतृत्व करने में सक्षम होगा। सभी गुरुजनों के इन्हीं वक्तव्यों को मैं प्रणाम करते हुए अपना अब अगले और अंतिम पड़ाव पर हमारे इस विद्यालय के नेतृत्वकर्ता के आशीर्वचनों के लिए मैं आग्रह करूंगा कि सर का भी आशीर्वचन हम सभी को प्राप्त हो, और सर की भी उदारता पूरे समाज में हर स्थितियों में अपने व्यक्तित्व की एक प्रतिष्ठित रूप में जाने जाने वालों में से हैं। और सर का यदि संरक्षण और मार्गदर्शन निर्देशन न होता तो शायद आप लोगों का भी मनोबल कहीं ना कहीं से कमज़ोर पड़ता या कर ना पाते। तो ऐसे सर को भी मैं हार्दिक प्रणाम करता हूँ और सर से आग्रह करता हूँ कि इस व्यवस्था में आपका भी आशीर्वाद हम सब लोगों के आज की इस बैठक में मिले और इन बच्चों को लगातार मिलता रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आपसे निवेदित करता हूं सर कि आप सर निःशब्द है, लेकिन मैं जबरन कह सकते हैं आग्रह कर रहा हूं कि आपका सर आशीर्वाद रहेगा ना हम लोगों का। आशीर्वाद तो जब से हमारे पहले जब भी मनोबल टूटे तो आपको एकदम खड़े रहना। पहले हम थे प्राथमिक विद्यालय कोटा भवानी गंज में, प्रमोशन हुआ तो हमारा किन्हौली सेकंड हुआ, लेकिन हम रुके थे वहीं पर, हम यहाँ आना नहीं चाहते थे। तो वो वेतन रुका एक बार, तो फिर आए यहाँ, फिर यहाँ से हम जाना चाहते थे, लेकिन राम भवन और हमारा ऐसा संबंध बना कि अब राम भवन कहते हैं भैया आप चले जाएंगे तो हम जो जितने दिन से हमारा किया कराया है सब मिट्टी में मिल जाएगा। उसमें देख रहे हैं जो हम आए यहाँ तो हम 2016 में प्रमोशन हुआ था, तो आए थे घूमने टहलने कैसे है विद्यालय, तो यहाँ कुछ नहीं था। तो आपने कहा कि
फिर आए, फिर 21 में हम यहाँ आ गए। फिर तब से फिर नहीं लग रहा था। फिर बहुत राम मोहन जी विद्यालय की रीढ़ हैं, हर काम वही करते हैं। पहले कक्षा 1-2 में बच्चे नहीं रहते थे यहाँ, लेकिन हम भी जब से आए हैं तब से मैं ये कह सकता हूँ कि माइनस में ये विद्यालय तो सुन भी नहीं था। तो कक्षा 1 में भी इस समय अच्छी खासे 37-38 की संख्या में बच्चे हमारे पास बैठे रहते हैं। हमारे ऊपर भी चढ़ जाते हैं, हम भी उनके बीच में बैठ जाते हैं, उनके साथ लगे रहते हैं। यही क्लास का कक्षा अवलोकन करो, सबसे बड़ी मुश्किल भरी स्थिति होती है नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ाना। एक बैसड़ी बिटिया को मैंने स्पॉट असेसमेंट के लिए अभी लिया हुआ था। आप समझिए, दूर वो खड़ी हुई थी, प्रश्न यहाँ से मैं पूछ रहा था, उसका जवाब मौखिक त्वरित दे रही थी। तो कहीं ना कहीं सर एकदम जमीन से जुड़ करके उनके भावों को, उनकी आत्मीयता को जगाते हुए बच्चों को बचपने वाले ढंग से व्यवहार करते होंगे, तभी वो बच्चे इस तरह से मुझे नजर आए। सर का छुट्टी होती है तो पूछते हैं कि जी सर कल हो गया कि नहीं। हाँ हाँ आओ। रोज जाते वक्त पूछते हैं सर कल हो गया। हाँ आओ। ये यहाँ की भाषा है, यहाँ की स्थानीय सर उसी भाषा में कह रहे हैं। तो सर का बहुत बहुत मैं हार्दिक और मैं यही हुए हमारी कोशिश यही रहती है कि विद्यालय राम मोहन जी जैसे चाहते हैं जी 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 चले उसी तरह। अब देखिए सर लोग एक दूसरे को ही बोल रहे हैं, नहीं हमारा पूरा सहयोग रहता है कि सहायकों को दे रहे हैं। कितना बड़ा एक तरह से चलाएं, हमारा जो कर्तव्य है, हमारा हमसे जो हो सकता है, मैं कोशिश करता हूं कि उस पर खरा उतरूं। अब इसी आशीर्वचनों के साथ धर्मेंद्र सर को मैं पुनः प्रणाम करते हुए पूरी टीम यहाँ की जो प्राथमिक विद्यालय किन्नौली की है, मैं क्या कर ही सकता हूँ। यहाँ का संवाद वहाँ, यहाँ की अच्छी बातें वहाँ, शायद इसी निमित्त निर्देशित भी किया गया हो कि अच्छी चीज़ों को समेकित करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मकता का एक वातावरण बनाते हुए हम लोग उन विचार रखने वाले लोगों को, जो हताश, निराश और नकारात्मक भाव रखने वाले समाज में हैं, उनके बीच एक स्वस्थ वातावरण का विकास कर सकें। इसी उद्देश्य के लिए एकेडमिक रिसोर्स पर्सन, SRG, DC ट्रेनिंग, डायट प्राचार सबको लगाया गया है और सबका सहयोग और एक मिशन मोड में एक टीम की भावना का डेवलपमेंट अगर एक मंच से होता रहा तो मुझे उम्मीद है कि समाज में एक क्रांतिकारी बदलाव हमारे बेसिक विभाग में चंद दिनों में ही दिखाई देगी। और आज का यह वीडियो बैठक का भले से थोड़ा से बड़ा हो गया हो सकता है कि मैं सुपरविज़न के अगले क्रम पर कुछ कम समय दे पाऊँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये बहुत महत्व रखने वाला, दूसरों के लिए बहुत प्रेरणादायी होगा। सारी वो विकट और विषम स्थितियाँ जिसको हमारे कई गुरुजनों ने हताशा के कारण अपने कार्य को दिशा से दूसरी तरफ उसको डाइवर्ट कर लिए है, यह चीज़ें अगर आज देखेंगे, सुनेंगे और थोड़ा से गहराई से समझने का प्रयास करेंगे तो शायद हर विद्यालय में एक परिवर्तन की बयां जरूर दिखेगी। बहुत बहुत सभी को हार्दिक प्रणाम, अभिनंदन के साथ वीडियो को, बैठक को यहीं पर समाप्त करता हूं।